नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चलते हैं बरसाना और नंदगांव तीर्थ स्थलों की सैर करने, दर्शन करने। दोस्तों हार्दिक इस यात्रा में हमारे साथ नहीं है। मैं अपने कुछ खास मित्रों के साथ यहाँ दर्शन करने गया था। चलिए आपको इसका महत्व और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो रूट हमने अपनाया था बरसाना तक जाने का वो था वाया गुड़गांव, सोहना, उसके बाद पलवल, होडल, कोसी और फिर बरसाना पहुंचे थे हम। ये बीच में रास्ते में रुक के हमने एक अच्छी सी जगह ढूंढकर कुछ रिफ्रेशमेंट करने का प्लान किया फ्रेंड्स। दिल्ली से बरसाना दोस्तों लगभग 175 किलोमीटर्स है। समय लगभग 4 घंटे हमें लगे थे और ये धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। पहले नंदगांव आया और उसके बाद जहां हम रुके थे दोस्तों, उस गांव का नाम है चिकसोली गांव में हम रुके थे। और गांव में रुकने से पहले हमने यहाँ अपना डिनर पैक करवाया एक अच्छा सा स्थान देखकर बरसाना में। ये देखिए, ये हमारे जो फ्रेंड हैं राजेश भारद्वाज जी, उनका गांव है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ हम रात को रुके थे, चिकसोली गांव। और इस गांव की दोस्तों महत्वता ये बताते हैं कि जो राधा रानी जी की जो परम सखी थी, चित्रलेखा के नाम से भी उनको जाना जाता था, उनका ये स्थान है, उनके नाम से ये पड़ा था। ये देखिए, हम अपने राजेश भारद्वाज जी के घर पहुंच गए हैं और यहाँ हमने डिनर किया और फिर नाइट स्टे किया। और ये देखिए दोस्तों, अर्ली इन द मॉर्निंग एकदम मनमोहक दृश्य था दोस्तों। ये खुली हवा, साफ आसमान एकदम, और भक्ति भजनों की आवाज़ें दोस्तों हर घर से आती है सुबह सुबह यहाँ। तो राधा रानी की जो सबसे प्रिय सखी थी, जिनका नाम चित्रलेखा या चित्रा सखी था, उनके नाम से दोस्तों इस गांव का नाम पड़ा था। और अब हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की। सुबह सुबह अपना नहाकर हम निकल पड़े ये बरसाना की परिक्रमा करने। ये परिक्रमा दोस्तों लगभग 4 किलोमीटर की है। चित्रलेखा सखी जिनकी मैं बात कर रहा था दोस्तों, उनको ऐसा माना जाता है कि पशु और पक्षियों की भाषा की बड़ी जानकारी थी और वो समझ लेती थी। एकदम से तीर्थ स्थान दोस्तों। ये बीच में श्री राधा सरोवर आया था फ्रेंड्स। ये पूरा पत्थरों से बना हुआ सरोवर है और पास में ही गहवर वन है। ये देखिए श्री राधा सरोवर। बरसाना दोस्तों श्री कृष्ण की राधा रानी का गांव है और राधा रानी के पिता महाराजा वृषभानु ने इसका निर्माण करवाया था। ये देखिए हमारी परिक्रमा आगे बढ़ते हुए, और प्राचीन नाम इसका वृषणापुर भी है दोस्तों बरसाना का। यह ब्रह्मगिरी पर्वत के शिखर पर बना हुआ है। और दोस्तों इसके 4 मुख हैं, मानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और वृषवानगढ़ या भानुगढ़। ये देखिए अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जो भक्तगण हैं वो परिक्रमा कुछ इस प्रकार से भी करते हैं। और धीरे धीरे दोस्तों हम पहुंच रहे हैं। बंदर दोस्तों बहुत थे यहाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये किसी भी राहगीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये पहले एक महल आता है, जयपुर के महाराजा ने इसका
निर्माण करवाया था। ये देखिए, ये महल जो बीच में आता है परिक्रमा के, इस ब्रह्म जी जो हैं इस पहाड़ी पर ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरी के रूप में वास करते हैं ऐसा मानते हैं, और भगवान विष्णु पर्वत के रूप में वास करते हैं ऐसा मानते हैं। और ये धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं राधा रानी मंदिर में। ऐसा मानते हैं दोस्तों कि यहाँ के दर्शनों के बिना ब्रिज की यात्रा अधूरी होती है। और बड़ा ही मनमोहक दृश्य था दोस्तों, अद्भुत दृश्य था, चमत्कारी दृश्य था। The moment you enter in this temple, ये देखिए सामने, इसको लाडली महल भी कहते हैं दोस्तों। ये दर्शन कीजिए, देखिए आप भी। और ऐसा मानते हैं कि यहीं श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के चरण दबाए थे, चरण सेवा की थी। और ये मंदिर से नीचे का दृश्य, यहाँ से दोस्तों नंदगांव दिखता है। और नंदगांव अब हम चलेंगे बाद में, वहाँ से फिर ये महल दिखता है, मंदिर दिखता है। और यहाँ ऐसा मानते हैं कि ठाकुर जी सखी के वेश में चुनरी ओढ़ कर रहते हैं। यह केवल बरसाने में ही है जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम सखी बने हुए हैं। ये हमने दर्शन करके और फिर अपनी परिक्रमा हमने फिर से कंटिन्यू की। हमारे साथ हमारे एक मित्र थे कृष्णा गोस्वामी जी, उन्होंने हमें कुछ जानकारी दी जो मैं आपके साथ भी साझा करना चाहूँगा। दोस्तों सुनिएगा। भाई हैं गोस्वामी जी और काफ़ी कुछ जानकारी है इनको इस मंदिर परिसर के बारे में, तो गोस्वामी जी कुछ बताएं हमें भी। जी राधे राधे। राधे राधे। ये जो है ये बरसाना धाम है, श्री लाडली जी का मंदिर है, राधा रानी का। ब्रशवान बाबा जो राधा रानी के पिताजी थे वो पहले रावल गांव में रहा करते थे। तो राधा रानी का जो प्राकट्य स्थली है वो रावल में है, लेकिन रावल को छोड़ के ब्रशवान बाबा राधा रानी को लाके यहाँ रहे हैं। ब्रह्माचल पर्वत है, ब्रह्मा जी स्वरूप में जो पर्वत है जी, यहाँ पर रहे थे। यहाँ ब्रशवान बाबा, ये लाडली जी का घर है, महल जो उसे बोलते हैं। ओके, हाँ जी हाँ जी। यहीं पे ब्रशवान बाबा ने यहीं ब्रशवान खिरक है, नीचे में राधा बाग है। बहुत सुंदर ये बरसाना धाम जो है लाडली जी की क्रीड़ा स्थली है, यहीं से राधा रानी के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस प्रकार से कृष्णा गोस्वामी जी ने हमारे साथ जानकारी शेयर की और फिर हमने अपनी परिक्रमा आगे फिर शुरुआत की, कंटिन्यू की। और ये बहुत सारी सीढ़ियाँ थी फ्रेंड्स, इनको क्रॉस करते हुए हम अपनी परिक्रमा के आखिर तक पहुँचे। इसके बाद हमने कुछ नाश्ता किया दोस्तों। नाश्ते में जलेबी, कचौड़ी, बेडमी पूरी, सब्जी और रायता था। और यहाँ सब्जी के साथ जलेबी खाने का अपना अलग ही मज़ा है। बहुत ही स्वादिष्ट और यूनिक प्रकार का ब्रेकफास्ट था फ्रेंड्स ये, एंड वी एंजॉयड अ लॉट हैविंग इट। उसके बाद दोस्तों एक जगह और आती है बीच में हमारे चिकसोली गांव पहुंचने से पहले, जिसको सांकरी खोर बोलते हैं। ऐसा मानते हैं जो ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ गोपियाँ माखन लेकर जब जाती थी तो कृष्ण जी ग्वालों के साथ उनकी मटकी तोड़ते थे। और आज तक भी यहाँ दूध दही के मतलब खुशबू आती है, ऐसा मानते हैं इस पहाड़ी से। ये चित्रा सखी का जो गांव है चिकसोली और बरसाने के बीच का रास्ता है फ्रेंड्स। और आज भी यहाँ राधाष्टमी के दिन रास लीला का आयोजन होता है, जिसमें श्री जी और सखियाँ मटकी लेकर चलती हैं और ग्वालों के साथ श्री कृष्ण उनकी मटकी तोड़ते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा कठिन था रास्ता, लेकिन हम एक एक करके हमने इसको पार किया। बड़ा ही महत्व है दोस्तों
इस स्थान का भी। उसके बाद दोस्तों हम गांव में अपने घर के बाद एक पास में ही गौशाला है जिसका नाम माताजी गौशाला है। ऐसा मानते हैं कि ब्रज की सबसे बड़ी गौशाला है और लगभग 50 से 55 हज़ार गायें इस गौशाला में है। तो हमने यहाँ भी दर्शन किए गौशाला के। और ये रत्नागिरी पर्वत के पास स्थित है दोस्तों ये गौशाला। ये देखिए बहुत बड़ी गौशाला है दोस्तों। उसके बाद हम अपना बरसाने से हम कुछ मिष्ठान हमने अपने घर के लिए खरीदे। बड़ी मशहूर ये शॉप है श्री फूलचंद मिष्ठान भंडार बरसाना में। उसके बाद हमने प्रस्थान किया बरसाने से और हम पहुंच गए नंदगांव। नंदगांव दोस्तों लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है और 20 मिनट के करीब पहुंचने में। ये गोस्वामी जी का घर जो हमारे साथ थे वहाँ हम रुके कुछ देर। और ये सामने ही मंदिर है दोस्तों, बिल्कुल नज़दीक इनका निवास स्थान है। और इनके निवास स्थान के ऊपर से नंदगांव का नज़ारा नंदेश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। और नंद बाबा का घर कहते हैं इसको। देखिए बंदर श्री कृष्ण नंद बाबा और माँ यशोदा के साथ यहाँ रहते थे। नंद महल भी इसको कहते हैं जैसे मैंने अभी बताया। और अब हमने इसमें एंट्री की। ये 18वीं शताब्दी में भरतपुर के राजा रूप सिंह ने बनवाया था दोस्तों, ऐसी मान्यता है। ये हमने मंदिर में एंट्री की। और फिर हमने दर्शन किए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की काले रंग में ग्रेनाइट की प्रतिमा है फ्रेंड्स। उन्हीं के साथ नंद बाबा, यशोदा, बलराम और उनकी माता रोहिणी की मूर्तियाँ भी हैं। ये देखिए कलाकारी, कुछ झांकियाँ प्रदर्शित की हुई दीवारों पे मंदिर परिसर में। बहुत ही सुंदर चित्रकला दोस्तों। उसके बाद हम छत के ऊपर गए मंदिर की। यहाँ से ब्रह्माचल पहाड़ी जो है वो दिखती है जिस पर राधा रानी का महल बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों नंदगांव का नज़ारा। यहीं से श्री कृष्ण जी राधा रानी के घर को देखते थे। तो दोस्तों सोचो क्या नज़ारा होता होगा वो, एकदम से अद्भुत। ये नंदगांव पूरा देखिए आप मंदिर की छत से। और ये एक बार फिर से दर्शन कीजिए दोस्तों पूरा, जैसे कि मैंने बताया था आपको भगवान जी के। उसके बाद हम फिर घर आ गए दोस्तों गोस्वामी जी के। और यहाँ पत्तल बनती है जो सेवा देते हैं मंदिर में। हमने ये भोजन ग्रहण किया प्रसाद रूपी। और उसके बाद दोस्तों हम वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरी जानकारी जितनी मैंने गैदर की थी आपके साथ शेयर की, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और कभी भी मौका मिले तो ये परिक्रमा आपको ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो। थैंक यू।